हाँ जी, सभी भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है और मेरी जो कंपनी है इसका नाम हो गया यूनिक बिजनेस ग्रुप। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहा हूँ इंजन ऑयल के बारे में। तो इंजन ऑयल का बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कितनी लागत आएगी, कितना इसमें प्रॉफिट मार्जिन रहेगा और किस किस तरीके से आप इंजन ऑयल का बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो, सबसे बड़ी बात आती है कि आदमी यही सोचता है कि भाई कौन से बिजनेस में मैं हाथ डालूं, किस बिजनेस में मैं पैसा लगाऊं, यानी कि जहां पे मेरे को घाटा ना जाए। तो देखो, जब तक आदमी को एक्चुअल बात तो ये कि पता नहीं होता, जब तक रिजल्ट उसके हाथ में नहीं आता, कंफ्यूजन ही रहता है। हालांकि श्योर तो होके चलता है कि मेरे को इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन इतनी भी श्योरिटी नहीं होती जब तक रिजल्ट उसका नहीं आता, जब तक उसको नहीं पता होता कि मैं इस बिजनेस में मेरे को घाटा जाएगा या मुनाफा जाएगा। तो देखो, इंजन ऑयल का जो बिजनेस है इसमें 2 रुपए का घाटे का सिस्टम नहीं है, 100% श्योरिटी का बिजनेस है। अब देखो, इसको किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो एक तो ये कि इंजन ऑयल का आप अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि खुद की फैक्ट्री आप डाल के इंजन ऑयल का काम स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा ये कि आप किसी कंपनी के स्टेट लेवल के स्टॉकिस्ट बन के भी अपना इंजन ऑयल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा नंबर आता है किसी कंपनी का आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के आप इसका काम स्टार्ट कर सकते हो। चौथा है कि भाई आप एक छोटे लेवल पे डीलर बन के भी इंजन ऑयल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास में पूंजी कम है तो एज ए रिटेलर भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि इंजन ऑयल का बिजनेस आप छोटे अमाउंट से लेके बड़े अमाउंट तक स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपके पास कैपेसिटी है उस हिसाब से इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। इसका ये कि जैसे मान के चलो, खुद का फैक्ट्री लगाने के लिए आपके पास में पैसे नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि भाई मैं अपना कोई ब्रांड है उसके नाम से आप अपना बिजनेस ऑयल जो बिजनेस है वो स्टार्ट करना चाहते हो। तो अपना खुद का ब्रांड कोई भी कंपनी आपको बना के देगी। आप किसी भी कंपनी को बोलोगे कि भाई मेरे को तो मेरा ब्रांड का लेबल चाहिए, मेरी ब्रांड की बोतल चाहिए, तो वो भी बना के आपको दे देंगे। अदरवाइज आप लूज माल खरीदिएगा किसी कंपनी से, ड्रम में खरीदिएगा, तो आप अपने घर पे भी उसको पैकिंग करके बोतल में पैक करके अपना लेबल लगा के अपना बिजनेस इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो इंजन ऑयल का बिजनेस है तो ये कम पैसे से भी स्टार्ट हो जाएगा, मीडियम रेंज से भी स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा पैसा है तो आप अपना यूनिट या फैक्ट्री लगा के भी स्टार्ट कर सकते हो। अब बात आती है, अब क्वेश्चन ले लेते हैं आपका अगला कि भाई इंजन ऑयल का आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो इसका फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है। तो देखो, मेरे हिसाब से तो इंजन ऑयल का जो बिजनेस है ये, इसका जो फ्यूचर है बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत है ही नहीं फ्यूचर में, क्योंकि ये हर गाड़ी में पड़ने वाला ऑयल है, हर मोटर जो है उसमें पड़ने वाला ऑयल है। तो मोटर का काम है वो, ऐसा नहीं है कि भैया अब चल रहे हैं 10 साल चलेंगे 15 साल चलेंगे, ये तो भैया लाइफ टाइम चलने ही चलने। तो लाइफ टाइम चलने ही चलने, तो इंजन ऑयल का जो बिजनेस है ये लाइफ टाइम चलने वाला ही है। यानी कि इसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट फ्यूचर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि इस बिजनेस को आप भी कर सकते हो, आपके आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो ये कोई सीजनेबल बिजनेस नहीं है, सालों साल चलने वाला बिजनेस है और 12 मासी बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि भैया सर्दी में चलेगा गर्मी में नहीं चलेगा, या गर्मी में चलेगा बारिश के टाइम नहीं चलेगा। सालों साल चलने वाला बिजनेस हो गया
और साल के 365 दिन चलने वाला बिजनेस हो गया। अब बात आती है कि क्या आपको इंजन ऑयल का जो बिजनेस है ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, आदमी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि कहीं पे भी फेसबुक पे या यूट्यूब पे कोई ऐड देखते हैं, ऐड देखेंगे, अब वहां पे कोई ऐड हमें दिखाई देगा कि ये बिजनेस इतने रुपए से स्टार्ट हो रहा है, वो आपके बजट में नहीं है तो आप उस बिजनेस को नहीं करोगे। आपको कहीं दिखेगा कि छोटे अमाउंट में कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, आपके बजट में है, वो आप बिजनेस खटाक से स्टार्ट करने की सोचने लग जाते हो। लेकिन ऐसा आपको कतई नहीं करना चाहिए। आप अपने बजट के अनुसार बिजनेस मत चुनो, आप बिजनेस के अनुसार बजट चुनो, उसके हिसाब से चलो, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन निकल के आएगा। पहले बिजनेस को देखो कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है, उसके बाद में देखो कि मैं इसमें इतना पैसा लगा लूंगा या नहीं लगाऊंगा। पहले अपना बजट मत देखो, पहले बिजनेस देखो कि बिजनेस क्या है क्या नहीं है। कुछ लोग वाग होते हैं कि वो सोचते ही नहीं कि भाई बिजनेस हमें घाटा देगा या मुनाफा देगा। कितने रुपए में स्टार्ट हो रहा है, 2 लाख रुपए में स्टार्ट हो रहा है, 50,000 में स्टार्ट हो रहा है, हाँ इतना तो मैं एडजस्टमेंट कर लूंगा, चलो ये बिजनेस कर लेता हूं। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए आपको। तो इंजन ऑयल का बिजनेस आप तभी स्टार्ट करो जब आपके पास में इंजन ऑयल का जो बिजनेस है, पहले इसको समझो कि किस लेवल से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो। उस हिसाब से आपके पास में पूंजी होनी चाहिए। पूंजी है आपके पास में, व्यवस्थाएं हैं, तो आप इंजन ऑयल का बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा। अदरवाइज आप कतई इंजन ऑयल का बिजनेस स्टार्ट मत कीजिएगा। क्योंकि देखो, कुछ एड में दिया होता है कि एक पेटी खरीदो, 1 लाख रुपया पर मंथ का कमाओ, 5,000 रुपया लगाओ, 10,000 रुपया लगाओ और इतना रुपया आप मंथली का कमाओ। तो ये चीजें नहीं होती। आप इस चक्कर में पड़ोगे, इतने लोभ लालच में पड़ोगे, तो आपको वो बिजनेस रनिंग होगा ही नहीं, वो आपको प्रॉफिट मार्जिन निकाल के देगा ही नहीं। तो आपको देखना है कि भाई इंजन ऑयल का आप बिजनेस कर रहे हो, ये इसके लिए पैसा होना बहुत जरूरी है, और जितना पैसा रहेगा उतना ही प्रॉफिट मार्जिन आपको निकल के आएगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास में बहुत सारे एड्स देखते होंगे आप यूट्यूब के थ्रू कि एक पेटी माल बेचो और पर डे का इतना कमाओ, एक ड्रम बेचो इतना कमाओ। वो ऐसे नहीं होता। थोड़ा धरातल पे आओगे तो कहानियां कुछ अलग होती हैं। इंजन ऑयल के बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और बहुत ही ज्यादा है। प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दौराय नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, जो आपका इंजन ऑयल का जो बिजनेस है, इसमें कंपटीशन बहुत है। तो आपके पास में पूंजी होना बहुत जरूरी है, जगह होना बहुत जरूरी है। आप एक व्यवस्थित तरीके से आप इंजन ऑयल का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इसमें फिर कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं होती है। तब आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। 2, 4, 5,000, 10,000 से आप बिजनेस स्टार्ट की सोच रहे हो तो इसको अपने दिलो दिमाग से निकाल ही देना, नहीं चलने वाला होगा फिर। हाँ, ये कि आपके पास में अगर बजट है तो ये यथाकथित सत्य बात है कि ये जो इंजन ऑयल का बिजनेस है, ये आपके सपनों को साकार करने वाला बिजनेस बन सकता है। आपको एक जीरो लेवल से एक अच्छे लेवल पर पहुंचाने का काम करेगा इंजन ऑयल, ये श्योरिटी है। अब बात आती है कि भाई इंजन ऑयल में लागत कितनी आएगी। वही मैं कह रहा हूं कि जो लागत वाली बात है, तो कोई कहे आपसे कि 5,000 का अमाउंट लगाइएगा या एक पेटी माल खरीदिएगा। अब आप सोच के देखिएगा कि एक पेटी माल आप कहीं दूसरी जगह से मंगा रहे हो, अब उसको आप एक पेटी को कितने दिन में बेचोगे। अब बेचने वाला होगा तो एक पेटी तो 1 घंटे की नहीं है, फिर दोबारा को माल ही नहीं है आपके पास में, तो बिजनेस रन होगा कहां से। और मान के चलो एक पेटी आपने मंगा ली और एक पेटी को आप किसी को बेचने गए, उसने कही भैया
आज डाल जाओ, 7 दिन के बाद में पैसे ले लेना, उधारी में डाल जाओ और फिर पैसे नहीं है, तो ऐसे बिजनेस नहीं चलने वाला है। तो लागत की बात आएगी तो देखो, ये डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल पे इसको स्टार्ट कर रहे हो, किस कंपनी से आप स्टार्ट कर रहे हो, उसके ऊपर इसकी लागत डिपेंड करेगी। यानी कि आपका जो बजट है वो 2 लाख रुपए से ऊपर ही होना चाहिए अगर आप इंजन ऑयल का बिजनेस करना चाहते हो तो, रियलिटी में ही। और वो चीज़ अलग है कि मतलब भाई कोई बोल रहा है कि 10,000 में मैं आपको फ्रेंचाइजी स्टार्ट करके दे रहा हूं, हम भी दे देते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए आपको। वो सक्सेस वाली बात नहीं है, वो डीलरों वाली बात नहीं है। तो 10,000 से कोई डीलरशिप स्टार्ट होने वाली नहीं है। 10,000 का माल उधारी में चला गया तो दोबारा माल लेने के लिए आपके पैसे ही नहीं है, तो वो तो बिजनेस आपका वहीं रह गया। अब आप किसी से उधारी मांगने के लिए जाओगे तो वो कहेगा कि भाई साहब ऑयल पहुंचा दो, ये आपका पहले वाला पेमेंट कर देते हैं। अब ऑयल के लिए आपके पैसे ही नहीं है, ऑयल का बिजनेस ही नहीं कर रहे हो आप, आपने तो बंद कर दिया, तो उधारी भी फंस जाएगी आपकी। उधारी भी तब आती है जब आपका बिजनेस रनिंग में चलता है, अदरवाइज तो जो दुकान चल रही है तब तक ही दुकान की उधारी आती है, जब तक दुकान चलती है। दुकान बंद हो गई तो उधारी भी आना बंद हो गया भैया, समझ रहे हो। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2-4 लाख रुपया आपकी पॉकेट में होना चाहिए, इतना तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब बात आती है प्रॉफिट मार्जिन की। तो देखो, इंजन ऑयल का जो बिजनेस है इसमें प्रॉफिट मार्जिन की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्वांटिटी में माल जाना चाहिए, क्वालिटी में माल जाना चाहिए, और क्वालिटी वाला माल बेचो। अगर आप घटिया माल बेचोगे तो आपको हर रोज नया दुकानदार देखना पड़ेगा, हर रोज नए ग्राहक देखने पड़ेंगे। और क्वालिटी का माल बेचोगे तो जो एक बार माल लेगा वो आपको रिपीट ऑर्डर देगा, आपको रिपीट ऑर्डर करके देगा ही देगा, तो बिजनेस आपका चलेगा। तो आपको लो क्वालिटी का माल नहीं बेचना है, किसी से भी करो आप बिजनेस, लेकिन लो क्वालिटी का माल मत बेचो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 100 रुपए में खरीदो 350 में बेचो। अरे 100 रुपए में आप खरीद रहे हो तो 350 में किसके लिए बेचोगे? दुकानदार थोड़ी ना लेगा, दुकानदार भी जानता है, वो ऑयल को देखते ही बता देता है। तो इसमें ऐसे मत सोच के चलो कि 100 का खरीदूं 350 में बेचूं, 150 का खरीदूं 400 में बेचूं, ऐसे नहीं चलता है इंजन ऑयल का बिजनेस। जिनके भी इंजन ऑयल, हालांकि इंजन ऑयल का बिजनेस कभी फेल नहीं होता, लेकिन जिनका भी अगर काम नहीं चलता है वो इसी कारण बस नहीं चलता है कि वो सोचते हैं कि 100 रुपए का माल 350 में बेचो, इतना प्रॉफिट नहीं होता। आपको पर बोतल 50 रुपए से ज्यादा का मार्जिन नहीं मिलेगा, कितनी भी लोकल कंपनी हो, कितनी भी ब्रांडेड कंपनी हो। ब्रांडेड कंपनियों पे तो आपको 20-30 रुपए का मार्जिन बमुश्किल मिल पाता है। आपको 20 रुपए का मार्जिन ब्रांडेड कंपनियों की बोतल पे मुश्किल से मिल पाता है। आप एक अच्छी क्वालिटी का ऑयल किसी कंपनी से खरीद के बेचोगे तो 50 रुपए से 51 रुपए भी मत सोच के चलो बोतल पे। अब जो एक कार्टून होता है उसमें सबका ही 20 बोतल पड़ता है, 20 बोतल पे 50 रुपए का मार्जिन लगा के चलोगे तो एक कार्टून पे आपको 1000 रुपया आपको प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है। 1000 रुपए में आप सेल्समैन लगा रहे हो, ऑफिस पे रख रहे हो, गोदाम पे रख रहे हो, उसका किराया भाड़ा मान के चलो, यानी कि आपको एक पेटी पे 700 रुपए 800 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं बचता। ये आप कैलकुलेशन लेके चलो। तो 3-4 पेटी भी पहले पहले अगर आप निकाल के चल रहे हो पर डे की, तो आपको 2-3 हजार रुपए का पर डे का आमदनी हो जाता है। फिर इसमें क्या है, रिपीट ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है, तो आपकी आमदनी है वो, इसको जितना टाइम होता जाएगा उस हिसाब से आपकी आमदनी हौले हौले करके बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई 10 पेटी आपकी पहले मंथ से ही स्टार्ट हो गई बिकना कि 10,000 रुपए पर डे की इनकम होता है। 10 पेटी नहीं, आपकी पेटी 20 पेटी बिकेंगी, 50 पेटी बिकेंगी पर डे की, लेकिन वो पहले पहले नहीं बिकेंगी। पहले पहले आप मान के चलो 3-4 पेटी पर डे का
निकलना स्टार्ट होगा, वो भी हफ्ते भर के बाद में, क्योंकि हफ्ते भर तो आपको कांटेक्ट करने में ही निकल जाता है आदमी का, लोग बागों को बताने में ही निकल जाता है कि हमारा इंजन ऑयल का बिजनेस है, ये बोतल है, ये सैंपल है, ये सैंपल चेक करो, तो उसमें हफ्ता भर तो उसी में निकल जाता है। तो प्रॉफिट मार्जिन की इसमें कोई कमी नहीं है। 10,000 रुपए पर डे की कोई बड़ी बात नहीं है इंजन ऑयल में, 20,000 रुपए की कोई बड़ी बात नहीं है इंजन ऑयल में पर डे की। आप एक अच्छे लेवल से स्टार्ट करते हो तो इसमें पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आदमी को मेहनत करनी होती है, इसमें जा जाके मिलना होता है, अपना ब्रांड बताना होता है, अपनी क्वालिटियां बतानी होती हैं, तब जाके ये बिजनेस आपको प्रॉफिट मार्जिन निकाल के देगा। यानी कि 100 रुपए की बोतल है, वो दुकानदार आपसे 150 रुपए में ही खरीदेगा। 130 रुपए वाली बोतल है, देखो पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको, 100 रुपए वाली बोतल कभी भी मत बेचो आप, 120 रुपए वाली बोतल आप कभी भी मत बेचो आप। 130-40 से जो बोतल स्टार्ट होती है उसको आप बेच सकते हो, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो सही है। 100 रुपए की बोतल बेचोगे गाड़ी धुआं देने लग जाएगी, क्योंकि आप भी समझ रहे हो, अगर कोई 100 रुपए की बोतल दे रहा है आपको, तो लगा लो 15 रुपए की तो खाली बोतल ही हो गई विद कैप के, उस पे फिर लेबल लग गया, कार्टून का भी पैसा लगता है, ट्रांसपोर्ट का भी पैसा लगता है, समझ रहे हो, फिर लेबर का भी चार्जेस होता है, जो पैक करते हैं लेबर का भी चार्जेस होता है, इसको ब्लेंडिंग करते हैं लाइट का भी खर्चा होता है, उनका गोदामों का भी खर्चा होता है, जहां पे उसने मशीनरी लगा रखी है उनका भी खर्चा होता है। तो वो 50 रुपए में आपको क्या देगा, 50 रुपए में ऑयल थोड़ी ना देगा आपको, 50 रुपए का तो लगभग लगभग ऊपर का ही खर्चा हो गया, 50 रुपए का नहीं 30 रुपए का मान लो, तो 70 रुपए में कहीं ऑयल आ रहा है क्या? तो वो रिसाइकिल वाला ऑयल आएगा आपके पास में, रिसाइकिल किसी को दोगे तो पिटने का काम करोगे, किसी की गाड़ी धुआं दे देगी, आपको दुकानदार पकड़ लेगा, आपको पकड़ के भैया पीटेगा वो। तो ऐसे काम मत करो, 100 रुपए वाली बोतल मत बेचो भैया। और क्यों किसी की बाइक खराब करो, लाख रुपए की बाइक खराब करो अपने 2 रुपए के चक्कर में? अरे पैसे तो आपको तब भी बचने वाले हैं, तो अच्छा माल बेचो, अच्छे माल से ही पैसे बचने वाले हैं और रिपीट ऑर्डर आने वाले हैं आपको अच्छे माल से, तो क्यों खराब माल बेचो? एक बारी का चलो मान के चलो किसी को आपने जान पहचान निकाल के किसी को बेच दिया आपने हल्का वाला माल, तो दोबारा में नहीं लेगा, वो गाली निकालेगा, हो सकता है उसकी कैपेसिटी हुई पीटने की, तो वो तो भैया पीटेगा। और क्यों नहीं पीटेगा अगर किसी की बाइक खराब हो रही है तो? आपको अगर दुकानदार नहीं पीटेगा तो दुकानदार को साला बाइक वाला पीटेगा, समझ रहे हो? तो वो दुकानदार आपसे कभी माल नहीं लेगा। तो अच्छा माल बेचो, अच्छा माल बेचो, अच्छी क्वालिटी का माल बेचो, तो रिपीट ऑर्डर आएंगे, आपकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगी, स्लोली बढ़ेगी लेकिन बढ़ती चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं साहब कि इंजन ऑयल का जो बिजनेस है ये कहां से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें और क्यों स्टार्ट करें। तो देखो, आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ऑल ओवर इंडिया में, मेरा क्या सभी का होता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है, तो आप इंडिया के किसी भी कोने में आप बैठे हुए हैं, आप मेरे से बिजनेस रनिंग कर सकते हो इंजन ऑयल का। अब बात आती है कि मेरे से ही बिजनेस आप स्टार्ट क्यों करें? भाई मेरे से ही बिजनेस स्टार्ट क्यों करें? तो देखो, पहले तो मैं बता दूं कि भाई जो इंजन ऑयल का बिजनेस है, 2 तरीके से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। एक तो ये कि किसी कंपनी से आपने माल लिया और आप अपने स्तर पर इसको बेचना स्टार्ट कर दिया आपने, तो ये बिजनेस स्टार्ट हो गया। एक ये कि कंपनी आपको आपका बिजनेस रनिंग करा के दे दे, तो कैसा रहेगा? तो मेरे से आप जुड़ोगे, मेरे थ्रू आप काम करोगे, तो ये सारी चीजें, बेचने करने की सारी चीजें आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिएगा, फिर काम हम करके देंगे आपको। आपका जो इंजन ऑयल का बिजनेस है इसको रनिंग करा के हम देंगे आपको। तो देखो, वैसे तो हमारे से जुड़ने के लिए आप 2-3 तरीके से हमारे से आप जुड़ सकते हो। एक तो ये कि आप
एक सुपर स्टॉकिस्ट बनके, यानी कि स्टेट लेवल का आप सुपर स्टॉकिस्ट बनके हमारे साथ मिलके काम स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको मिनिमम 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसमें हम जितना भी आपका डिस्ट्रिक्ट आएंगी, आपके जो स्टेट में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट में आपके अंडर में हम डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करके चलेंगे। अगर आपके पास में इतना ही अमाउंट है और एक स्टॉकिस्ट बनके आप अपना ब्रांड में माल बेचना चाह रहे हो, आप अपना कंपनी रजिस्टर्ड करा के, वो काम हम कर देंगे आपको। जीएसटी कंपनी का रजिस्ट्रेशन ये हम करा के दे देते हैं। हमारे जो स्टॉकिस्ट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, आप अपना ब्रांड भी हमारे को बोल के चलोगे, आप अपना पैकिंग भी बता के चलोगे कि मेरे को इस पैकिंग में माल चाहिए, तो हम उसी पैकिंग में आपको माल तैयार करके दे देंगे। आप कहोगे आपका लेबल लगा के दे देंगे, आप कहो आपको लूज माल दे देंगे। आप अपना बोतल खुद का लगा सकते हो, आप हमारे को बोल के हम आपकी डिजाइन तैयार करवा के वो स्टार्ट करवा देंगे। दूसरा ये कि आपके पास में इन्वेस्टमेंट कम है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटर बना के आपको काम स्टार्ट करा देंगे। इसके लिए 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए था, लेकिन अभी फिलहाल हम नई साल पे, ये जनवरी तो चलेगा ही चलेगा, थोड़ा फरवरी में भी देखेंगे इसको, केवल और केवल 2 लाख रुपए में आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहे हैं हम आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए। अब इसमें देखो, आप डिस्ट्रीब्यूटर किसी कंपनी से बन सकते हो, किसी को भी पैसे आप दोगे वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बना देगी, माल दे देगी। लेकिन मेरे थ्रू आप काम करोगे तो एक तो आपको 2 लाख रुपए का तो ये इन्वेस्टमेंट करना है, एक ऑफिस अरेंज करके भी आपको हमारे लिए देना है, जहां पे कॉलिंग स्टाफ भी बैठ जाए और जो कार्टून है उसका स्टॉक भी हो जाए। तो देखो, मेरे द्वारा जो दी जाने वाली सुविधाएं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे नंबर 1 ये है कि जो आप ऑफिस सेट करोगे, वेल फर्निश्ड करके आपको ही देनी है। बैनर पोस्टर लगाने का काम हमारा, 1 नंबर। दूसरी चीज, 5000 पर मंथ का किराया मेरे यहां से जाता है आपको, यानी कि मेरी साइड इंक्लूड होता है 5000 पर मंथ का किराया। दूसरी बात, सेल्समैन मैं लगा के देता हूं आपको। एक जो सेल्समैन है वो 3 to 5 लाख का आपको सेल आउट करके देगा ही देगा मंथली का। वो हम टारगेट बेसिस पे रहते हैं हमारे सेल्समैन, तो 3 से 5 लाख रुपए का सेल आउट पर मंथ का आपको निकाल के देगा ही देगा। आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां पे एक सेल्समैन की जरूरत रहेगी या फिर वहां पे 2-3 सेल्समैन लगा सकते हैं हम। तो वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होती हैं, तो जिनका जो जैसे महानगर हो गए वहां पे हमें ज्यादा सेल्समैन लगाने हो जाते हैं। जो छोटा डिस्ट्रिक्ट होता है वहां तो एक सेल्समैन ही काम करके आपको दे देगा। अब जो सेल्समैन जो इंक्वायरीज लेके आता है, जो ऑर्डर लेके आता है, उसके लिए हम एक कॉलिंग स्टाफ बैठा के चलते हैं। कॉलिंग स्टाफ की सैलरी भी हमारी साइड ही इंक्लूडेड होती है, यानी कि आपके सारे झंझट यहीं खत्म हो जाते हैं। ना तो आपको सेल्समैन लगाना, ना आपको स्टाफ लगाना, ना आपको ऑफिस का किराया देना। यानी कि आपको ये आपकी जो थिंकिंग है कि भाई माल बिकेगा नहीं बिकेगा, कितना बिकेगा कितना नहीं बिकेगा, इतना नहीं बिकेगा तो मैं सेल्समैन को सैलरी कहां से दूंगा, स्टाफ का जो ऑफिस पे स्टाफ है उसकी सैलरी मैं कहां से दूंगा, समझ लो, ऑफिस का किराया मैं कहां से दूंगा। तो ये सारी चीजें हम आपको खत्म कर देते हैं। तो ये जो सेल्समैन, स्टाफ और ऑफिस का किराया, ये मैं आपको लगा के दूंगा, आपका बिजनेस धरातल पर रनिंग करा के दूंगा। हर महीने हम जो दुकानदार होते हैं उनके लिए मैं जो अपने एक्सपर्ट होते हैं उनको मैं भेजता हूं, वहां पे हर महीने एक मीटिंग कराते हैं हम आपके लिए, 1-2 राउंड पहले, और मैं अपना जो सेल्स टीम होती है उसको मैं भेज के वहां पे आपका जो एरिया रहेगा वहां का मैं सर्वे कराता हूं पहले कि भी कौन सा यहाँ पे किस क्वालिटी का ऑयल बिकने वाला रहेगा, क्योंकि ऑयल की क्वालिटी हमारे पास में कई सारी हम बना के चलते हैं।
तो कौन सी क्वालिटी आपके यहाँ पे चलेगी उसी का स्टॉक हम रख के चलते हैं आपके पास में। बाकी का तो देखो ये सारा मटेरियल तो आपको हर कोई देता ही देता है। जैसे ये एडवर्टाइजिंग के लिए आपके पैम्पलेट्स हो गए आपके, ये हमारी ये छाता हो गए, ये हमारे कंपनी के नाम से ही छाते हैं, हमारे खुद के छाते हैं। ये अपनी कैप जाती है, यूनिक बिजनेस ग्रुप के नाम से ही कैप जाती हैं। ये अपनी टी शर्ट हो गई, यूनिक बिजनेस ग्रुप के नाम से ही ये अपनी टी शर्ट हो गई, खुली हुई टी शर्ट भी है, अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो दुकानदार लोग हैं, ये डीलर के लिए नहीं होती, ये सेल्समैन और जो दुकानदार लोग होते हैं उनके लिए है। तो ये हम टी शर्ट देते हैं, अच्छी टी शर्ट है, पहनने लायक है, हर कोई आदमी पहन सकता है। मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब सेल्समैन के लिए ऐसे ही टी शर्ट बनवाई, अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट है। तो ये हम बैनर निकलवा के देते हैं, और जो भी हमारे से डीलर हो, स्टॉकिस्ट हो, हम लोग उनके विजिटिंग कार्ड भी बनवा के देते हैं। तो आपके विजिटिंग कार्ड हो गए, बैनर हो गए, पंपलेट्स हो गए, छाता हो गए, कैप हो गए, एडवर्टाइजिंग का सारा मटेरियल हम आपको दे के चलते हैं। और ये मटेरियल तो देखो हर कोई दे देता है आपको, लेकिन हमारा माल दुकानदार क्यों खरीदता है? हमारा माल दुकानदार इसलिए खरीदेगा कि देखो ये हमारी खुद की बोतल हो गई, हम 6 क्वालिटी का और 10 क्वालिटी का वो बोतल बना के नहीं चलते। कुछ लोग, कुछ कंपनियां होती हैं, वो ब्रांड ही आपको कम से कम 20 बता देंगी कि ये ब्रांड, ये ब्रांड, ये ब्रांड, तो उनके कोई ब्रांड ही नहीं होते। ब्रांड तो कंपनी का एक ही होता है। तो ये बोतल हो गई अपनी एक्टोनिम के नाम से, हमारी खुद की बोतल है, ट्रेडमार्क लिया हुआ है। यहाँ पे आपको लेबल मिल जाएगा कितने ml का है, यहाँ पे कंपनी का आपको ये नीचे पड़ा हुआ है, कंपनी का जो भी डिटेल्स है ये आपको इसमें मिल जाएगी। फिर देखो बोतल का लुक देखो, आप किसी भी बोतल में, आप चाहे 400 रुपए की बोतल हो, चाहे कोई 500 रुपए की बोतल हो, हैंड कैप किसी में दिया हुआ नहीं होता है। मेरी जो बोतल है इसमें हैंड कैप दिया हुआ होता है। तो कोई भी बोतल हो, किसी भी ब्रांडेड कंपनी की हो, उसकी टक्कर में बोतल रख देना, दिखने में हमारी बोतल सुंदर है ही, और रियलिटी में ही है। आप भी देखोगे, दुकानदार भी देखेगा, उसको भी लगेगा कि हाँ कोई बोतल है। 429 रुपया अपनी MRP है, और इसका रेट तो मैं जब आप मेरे से जुड़ोगे या मेरे से फोन से बात करोगे तो मैं आपको डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि ये जो वीडियो होता है ये सभी लोग देखते हैं, तो कंपनी वाले भी देखते हैं। वैसे स्टार्टिंग रेंज अपनी 130 रुपए से हो जाती है बोतल की भी। सबसे बड़ी बात क्या है, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का यूनिट लगा हुआ है, परमानेंटली एड्रेस है मेरा। ऐसा नहीं है आप किसी भी कंपनी से मान के चलो जुड़ रहे हो आप, तो दिल्ली मुंबई में जाओगे, महानगर में जाओगे, आपको यही नहीं पता रहेगा कि इसका मालिक कौन है। कल साला कंपनी आज यहाँ पे किराने पे गोदाम डाल रखा है, यहाँ पे यूनिट लगा रखी है, कल को उधर सरका लेगा, किराने से ली हुई होती है, उनकी किराने से ही ऑफिस चली होती है। मेरा जो ये एड्रेस है, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा गांव का वीडियो है, मेरा गांव घर का परमानेंटली एड्रेस जाता है। ये हम लोगों ने, हमारा जो फार्म हाउस है ये हमारा खेतों पे बना हुआ है, लेकिन गांव पे ही है, तो परमानेंटली एड्रेस हो गया। आप किसी भी ब्रांडेड कंपनी से जुड़ो, किसी भी लोकल कंपनी से जुड़ो, आपको यही नहीं पता रहेगा कि इसका मालिक कौन है। आप तो जो कॉलिंग स्टाफ बैठता है या जिनके मैनेजर होते हैं उनसे ही काम चल जाता है उनका, उनके पास वो आपको टाइम देने वाले नहीं होते। आप मेरे से जुड़ोगे, मैं आपके साथ काम करा के चलूंगा, मेरा स्टाफ आपको फुली सपोर्टेड करके चलेगा, एनी टाइम करके चलेगा आपको। तो मेरे यहाँ से आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बिजनेस रनिंग करा के मैं दे रहा हूं, आप तो केवल इन्वेस्टमेंट करो, और ये इन्वेस्टमेंट भी कोई इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि 2 लाख रुपए में इंजन ऑयल का बिजनेस ही रनिंग करा के नहीं दे रहा मैं आपको। टायर सीलेंट का ये मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। ये जो टायर सीलेंट की बोतल हो गई,
ये वाली एंटी पंचर टायर जेल इसको बोलते हैं, जो गाड़ियों के टायर ट्यूब में पड़ने के बाद में ऑटोमेटिक पंचर लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि टायर ट्यूब पंचर ही नहीं होते, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। पंचर तो होते हैं लेकिन ऑटोमेटिकली करके लग जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो कहने का मतलब यही हो जाता है कि गाड़ियां कभी पंचर ही नहीं होती। ये भी मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। तो 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में मैं आपको इंजन ऑयल का बिजनेस रनिंग करा के दूंगा, टायर सीलेंट का बिजनेस रनिंग करा के दूंगा, और टायर ट्यूब का भी आपको बिजनेस रनिंग करा के दूंगा। यानी कि एक डीलरशिप ले रहे हो, 2 डीलरशिप में आपको फ्री देके चल रहा हूं, इसके साथ में देके चल रहा हूं। 3 काम हो गए। 3 काम में हर एक बिजनेस 2-2 4-4 हजार रुपए भी पर डे का आपको निकाल के दे रहा है, तो लंबा चौड़ा प्रॉफिट मार्जिन होने वाला होता है आपको। हमारा माल दुकानदार क्यों खरीदते हैं? सब लोग जो हैं, सभी कंपनियां वो ब्राउचर्स रखती हैं, गिफ्ट रखती हैं। क्या गिफ्ट रखती हैं उनके लिए? पेन रख देंगे, डायरी रख देंगे, कोई बोतल में वो डाल देगा, कूपन डाल देगा 10 रुपए का, 15 रुपए का, हाईएस्ट 20 रुपए का। 10 से 20 रुपए का ही कूपन जाता है, कोई कितना भी बड़ी कंपनी हो, कितनी भी छोटी कंपनी हो। 20 रुपए से 30 रुपए भी नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या देते हैं? हम लोग देते हैं भाई साहब ये मैं आपको जब आप मेरे से फोन से बात करोगे तो मैं ये आपको अलग से भेज दूंगा, लेकिन वैसे मैं दिखा देता हूं। अब मेरे को पता नहीं है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं खुद ही वीडियो बना रहा हूं, कोई दूसरा है नहीं आज। तो कोई दुकानदार हमारे 5 कार्टून बेच रहा है, उसके लिए दे रहे हैं हम इंडक्शन कुकर। अब ऐसा नहीं है कि 5 कार्टून वो हमारे से एक साथ ही ले, उसकी कैपेसिटी है 1 महीने में अगर वो 5 कार्टून हमारे निकाल रहा है, हम उसको इंडक्शन कुकर दे रहे हैं। यानी कि ये 6 महीने तक की स्कीम है। अब किसी दुकानदार का ज्यादा सेल होता है, वो बोलेगा भैया मेरे को इंडक्शन कुकर नहीं चाहिए, मैं तो 6 महीने में आपके 100 कार्टून निकाल दूंगा, तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी भी हमारा खुद का असेंबल है, हमारे उसमें 6-7 ब्रांड चलते हैं। तो अपने पास में काम की कोई कमी नहीं है, और मेरा जो प्रत्येक काम है उसको हम खुद ही रनिंग करा के देते हैं। अब किसी के पास में भैया 2 लाख रुपए नहीं है, तो 50,000 रुपए देके अपना डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। मैं एक सेल्समैन लगा दूंगा, अपनी सैलरी के बिहाफ पे लगा दूंगा, लेकिन ऑफिस का किराया, स्टाफ का ये, और जो अदर जो हम ऑफलाइन ऑनलाइन जो एडवर्टाइजिंग रहती है वो करके नहीं चलेंगे। बाकी का तो ये सारा मटेरियल जो है वो दे के चलेंगे। तो फिर भी मैं कह के चलूंगा कि आपको इंजन ऑयल का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप अपना स्टेट लेवल से स्टार्ट कीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटर बन के स्टार्ट कीजिएगा, फिर रन कराने की बिजनेस मेरी जिम्मेदारी, आप टेंशन छोड़िएगा कतई। और 2 लाख रुपए दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि मैं 2 लाख रुपए आपसे सिक्योरिटी के ले रहा हूं। सिक्योरिटी का मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं ले रहा, स्टॉक की कमी नहीं आने दूंगा, और 1,99,999 का भी माल नहीं दूंगा, पूरी की पूरी 2 लाख रुपए का माल दूंगा। ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा रहेगा वो मेरा रहेगा। इसी में मैं जो रेट में बताता हूं उसी में इंक्लूडेड जीएसटी होती है। कुछ लोग क्या क्या बोलते हैं कि 120 रुपए की बोतल पड़ रही है, आपको बता दिया इतना कार्टून खरीदना है, प्लस में वो लगा देंगे फिर जीएसटी आपको। मेरी जो रेट रहेगी वो विद जीएसटी के ही रहेगी, अलग से आपसे कोई जीएसटी के पैसे नहीं लेते अपन। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी की सुविधा है। अब देखो इसको कैसे आप बिजनेस को स्टार्ट करें ये मैं बता देता हूं आपको। तो देखो आप कोई छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, आपके पास में अगर टाइम है तो आप चल के आइएगा मेरे पास, बैठ के बात कीजिएगा, उसके बाद में आप अपना काम स्टार्ट कीजिएगा। अगर रियलिटी में ही आपके पास में टाइम नहीं है, कोई आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, आपका कोई काम पहले से चल रहा है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, आप या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, आपके पास में एक्चुअल में ही टाइम नहीं है,
तो आप फ़ोन से कंसर्न करके एक बार स्टाफ से बात करके या मेरे से बात करके फाइनलाइज मेरे से बात करके फिर इस काम को आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दूरी का मामला है, अगर आना नहीं देखो आना नहीं चाहते हो ये तो गलत बात है, आने के लिए वास्तव में ही टाइम नहीं है वो चीज एक अलग है। लेकिन कोई भी बिजनेस आप रनिंग करो, चाहे वो 2 रुपए का हो चाहे 2 करोड़ का हो, आप किस आदमी से उस बिजनेस को कर रहे हो उससे आप मिलके बिजनेस करोगे तो आपको कहीं हानि होने का कोई मतलब आधे से ज्यादा चांसेस खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ये वीडियो भी तो आप जो ये मेरा वीडियो है ये भी तो आप सोशल मीडिया के थ्रू ही देखोगे, ये जो वीडियो है यूट्यूब के जरिए देखोगे, फेसबुक पे देखोगे, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू ही देखोगे। और सोशल मीडिया का आजकल आपको सब पता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं, आप सब जानते हो आजकल तो सिस्टम सबको पता है किस किस तरीके से आदमी को किस किस तरीके से आदमी फंसा लेते हैं। तो उन चीज़ों में मत जाइएगा। टाइम है तो आप आके ही मेरे से एक बार मीटिंग करके उसके बाद में काम स्टार्ट कीजिएगा। टाइम नहीं है तो देखो वो चीज़ें अलग है। दूसरी मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट मानो कुछ भी मानो, वैसे मैं कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन ये जो आप देख रहे हो किसी भी माध्यम से देख रहे हो, लाइक कर दिया करो, कमेंट्स कर दिया करो, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज हैं कमेंट्स करो आप धड़ल्ले से, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर भी करो दूसरे लोगों को और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को और बेल आइकन का बटन भी दबा लेना, जिससे क्योंकि हमारे पास में कई सारे बिजनेस हैं, हम लोग एनजीओ भी चलाते हैं, अपना कृषि विज्ञान केंद्र के नाम से हमारी खुद की संस्था भी है। तो मैं जो इस पे वीडियो अपलोड करता हूं वो किसानों के हित में, स्वरोजगार हो, किसी को कैसे सब्सिडी लेनी है, लोन कैसे मिलना है, वो सारे हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो उससे ये कि आप कोई भी आपका बिजनेस आपके लायक रहेगा तो वो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ये चीजें थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, इसमें कोई पैसे तो लगते नहीं है, तो पैसे लगते तो मैं नहीं बोलता, पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी कर ही दिया करो, किसी का भी वो करने में क्या कोई परेशानी थोड़ी ना है। अच्छा लगे वीडियो तो करो, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगे तो साला कमेंट्स में गाली वाली तो मत देना भाई। हाँ, लेकिन कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो आप उसमें मेरे से एनी टाइम पूछ सकते हो। और परमानेंटली एड्रेस ही है, मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ, ये राजस्थान में पड़ता है भरतपुर, और नदबई मेरी जो है तहसील लगती है, गांव पड़ता है मेरा बुढ़वारी खुर्द। और जितने भी मैं नंबर्स बताता हूँ ये मेरे कॉलिंग नंबर्स भी होते हैं और व्हाट्सएप नंबर भी होते हैं, तो मैं नंबर भी बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वैसे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हम डाल देंगे। तो मेरे नंबर हो गए 8696888374। एक नंबर और बता देता हूँ 8003688374। तो ये वीडियो मैं आज यहीं पे इसको समाप्त कर देता हूँ, और बनाएंगे 1-2 वीडियो और बनाएंगे इंजन ऑयल के बिजनेस पे। सभी भाइयों को दोबारा से मेरा राम राम।